स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कंप्यूटर्स का यहाँ पे देखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम एक क्वेश्चन भी आता है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली कंप्यूटर है क्या। ये देखिए, ये इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और बीच में सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है यहाँ पे। यानी कि इनपुट के बारे में मैं यहाँ बताऊँगी आपको, आउटपुट के बारे में यहाँ, और सेंट्रल का जितना भी काम है वो सारा सीपीयू करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि स्टेप 1 होता है इनपुट कंप्यूटर को प्रोवाइड की जाती है, वो इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होती है, यानी कि इनपुट का हमें आउटपुट मिल जाती है, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलेगी। इनपुट से आउटपुट मिलने के लिए बीच में एक मतलब प्रोसेसिंग वर्क होता है जो हमें नहीं पता है और ज़्यादा डेप्थ में आप लोगों ने भी नहीं जाना है। तो सीपीयू, इतना याद रखो कि सीपीयू जो कैबिनेट होता है बना कंप्यूटर के अंदर, इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच में सारी वर्किंग इसमें होती है, यानी कि सब कुछ सीपीयू के अंदर होगा। इस चीज़ को मैं अलग से समझाऊंगी आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी सिर्फ इतना, इनपुट से आउटपुट मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? जब वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होगी। और कौन करेगा प्रोसेसिंग? आपका सीपीयू। तो इनपुट यूनिट के ऊपर हम आ जाते हैं यहाँ पे। इनपुट यूनिट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट डाटा इन्फॉर्मेशन फॉर द सीपीयू टू प्रोसेस, यानी कि इनपुट यूनिट हमें इंपॉर्टेंट डाटा, यानी कि जिस जो आउटपुट हम चाहते हैं उस आउटपुट के लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस जिस तरह की भी हमारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, डाटा चाहिए, फैक्ट चाहिए, वो सारा हमें इनपुट देनी होती है और वो इनपुट यूनिट के द्वारा ही हम उसे वो प्रोवाइड करते हैं। और सीपीयू जो है उस इनपुट को लेके प्रोसेस करता है और वही इनपुट जो है आउटपुट हमें देती है। अगर हमें सही आउटपुट चाहिए, यानी कि जैसी आउटपुट हम चाहते हैं, तो हमें सही इनपुट देनी पड़ेगी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने इनपुट कैसी दी है और उसी इनपुट के आधार पर ही हमें आउटपुट बेस्ट मिलेगी। जैसे इनपुट डिवाइसेस, अब मैंने बताया कि इनपुट तो देंगे, लेकिन किसके थ्रू देंगे हम? जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से एंटर करके दे सकते हैं हम, टाइप करके। माउस है, माउस से हम कोई इवेंट्स है, फाइल है, वहाँ से चूज़ करके क्लिक करके दे सकते हैं इवेंट्स के थ्रू। माइक्रोफोन है, रिकॉर्डिंग करके, जैसे कोई जैसे अगर म्यूज़िक है, या जैसे मैं भी आपको दे रही हूँ तो मैं रिकॉर्ड करके दे रही हूँ आपको, कैमरा और इसका यूज़ कर रही हूँ मैं, वॉइस और प्लस करके, यानी कि माइक्रोफोन और आपका कैमरा यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से स्कैनर है, स्कैनर के थ्रू आप स्कैन करके दे सकते हैं। लाइट पेन है, ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस। बारकोड स्कैनर है, जैसे हम शॉप्स पे जाते हैं तो आपने देखा होगा प्राइस लगा होता है, हम बताता नहीं है वो कि 100 रुपये का या 200 रुपये का। हम क्या करते हैं उस पर ऐसे कोडिंग में एक और स्लाइड बनाऊंगी बार क्यूब वगैरह के लिए, आपको बारकोड OMR CR के लिए, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस अलग से डिस्कस करेंगे हम एक एक करके। तो आप सिर्फ अभी यहाँ ध्यान रखिए कि कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, कैमरा, लाइट पेन, बारकोड स्कैनर, OMR एंड OCR, ये हमारे इनपुट डिवाइस। इसके अलावा भी हो सकते हैं, तो वो आपने वो खुद सर्च करना है, ये आपके लिए असाइनमेंट है। अब मैं प्रोसेसिंग पे नहीं आऊँगी अभी, आप इधर देखिए। अब आउटपुट, मैंने कहा इनपुट प्रोसेसिंग होकर आउटपुट मिलती है। अब आउटपुट क्या है? आउटपुट है प्रोवाइड द प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन। आउटपुट डिवाइसेस और आउटपुट यूनिट का काम होता है जो भी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोसेस की, जो भी रिजल्ट निकला, आउटपुट निकला, उसको प्रोवाइड करना। सिंपली द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस का जो रिजल्ट है वो आउटपुट है, और जो आउटपुट है वो आउटपुट यूनिट प्रोवाइड करेगी। और इनपुट डाटा आफ्टर गेट प्रोसेस्ड बिकम आउटपुट, यानी कि जो इनपुट डाटा उसको जब प्रोसेसिंग हुई उसके ऊपर, तो वो बाद में आपके लिए आउटपुट बन जाता है। तो यानी कि रिजल्ट जो है वो आउटपुट है। और आउटपुट डिवाइसेस आपके मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर्स हैं। अब आती हूँ मैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ को। इनपुट जो हमने दी वो आउटपुट में कन्वर्ट हुई, लेकिन वो ऐसे ही नहीं कन्वर्ट हुई। ओवरऑल बहुत सारा काम है इसमें, ये बहुत डेप्थ में जाने की चीज़ है, बहुत एडवांस चीज़ है। तो इसलिए आप याद रखिए कि सीपीयू है, सीपीयू के अंदर ALU एंड CU, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो A फॉर अर्थमेटिकल, यानी कि जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, कोई भी मतलब कैलकुलेशन वर्क्स है या कोई भी प्रोसेसिंग हो रही है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कोई भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, तो वो आपकी लॉजिकल यूनिट हैंडल करेगी। और अर्थमेटिकल यूनिट, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं ALU। तो ये आपको समझ आएगा। जैसे कोई भी डिसीजन लेने हो, डिसीजन मेकिंग है, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम, वो सारा आपका ALU हैंडल करता है। इसी के अंदर आपका कंट्रोल यूनिट है, जो कि सारा, जैसे डाटा बसेस होंगी, इसमें बहुत सारे मतलब गेट्स होंगे, सर्किट्स होंगे, इनपुट पैरेलल इनपुट है कि सीरियल इनपुट है, मतलब बहुत डेप्थ में है ये कंट्रोल यूनिट आपके पास। तो हर तरह की चीज़, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, ये सारा कुछ इसके अंदर है। करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे सॉफ्टवेयर लगेंगे इस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, लेकिन ओवरऑल सब कुछ जो है आपके सीपीयू के अंदर है। मैंने कहा भी था कि सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इस चीज़ को मैं
आगे और डेप्थ में आपको करवाऊंगी, लेकिन अभी अब जैसे मेमोरी में भी प्राइमरी सेकेंडरी है, सब कुछ सीपीयू के अंदर है। मदरबोर्ड के अंदर आपका हार्ड डिस्क भी लगी है, आपके रैम भी है, आपके सर्किट्स भी हैं, आपका डाटा स्टोरेज हो रहा है, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, आपका मतलब हर चीज़, फैचिंग, रिट्रीविंग, डिलीटिंग, हर तरह के ऑपरेशन सारे सीपीयू के अंदर हो रहे हैं। कंट्रोल मतलब कंप्यूटर इन्हीं 3 हिस्सों में बटा है, इनपुट, आउटपुट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। इनपुट यूनिट सिर्फ इनपुट प्रोवाइड करेगी, आउटपुट यूनिट हमें आउटपुट देगी, लेकिन ओवरऑल कैसे देगी, कैसे स्टोर हो रहा, वो सारा काम जो है वो सीपीयू के अंदर है, इनकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही सबको डील करेगी। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।